क्रांति करने का दावा तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं क्रांति की बात जारी रहेगी। ये अभी आप जब थे नोएडा ग्रेड इस तरफ, तो आपने बोला गन्ना जिन्ना, गन्ना का रस चाहिए या जिन्ना का नफरत चाहिए। ये गन्ना जिन्ना ये तो रैप होता है। ये आप कहां से आप इस तरफ कहां चल पड़े हैं? देखिए, राइमिंग वर्ड्स में चल रहे हैं बाबा आजकल। देखिए 2017 के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, कमोवेश उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा इससे पीड़ित था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, तीसरे चौथे दिन एक दंगा होता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूल सकता है? कोसी कला का दंगा कौन भूल सकता है? बरेली के अंदर लगातार दंगों को कौन भूल सकता है? जो बेटियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा समाजवादी पार्टी ने पैदा किया था, उन पेशेवर गुंडों और माफियाओं को प्रश्रय देकर के, ये कौन इसको भूल सकता है जी। तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में असुरक्षा का जो वातावरण था, लगातार दंगे चलते थे, पर्व त्योहार कोई शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकते थे, कावड़ यात्रा नहीं निकल पाती थी। भारतीय जनता पार्टी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के बाद जी अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना प्रारंभ किया। आज रिजल्ट सबके सामने है, परिणाम सबके सामने है। आज पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, उत्साह और उमंग के साथ हर एक जगह मनाए जा रहे हैं। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोक टोक नहीं। गुंडों को जहां जाना था चले गए। सवाल यह है कि हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करवाया, चीनी मिलों को चलवाने की व्यवस्था की। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, जी, रमाला चीनी मिल जो चौधरी चरण सिंह जी की, महान किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल जर्जर स्थिति में थी। 30 वर्षों से वहां का किसान मांग कर रहा था इस चीनी मिल का पुनरुद्धार किया जाए, इसका विस्तारीकरण किया जाए। नहीं कर पाई थी। प्रदेश में सपा और कर पाई या करना नहीं कर पाई थी और करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि किसान कभी उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। कौन था? कोई नहीं था। उनके एजेंडे का हिस्सा माफिया था, गुंडा था, पेशेवर अपराधी थे, जो सत्ता का शागिर्द बनकर के प्रदेश में पूरी तरह प्रदेश की व्यवस्था को चौपट कर रहे थे। लेकिन बीजेपी आई, रमाला चीनी मिल नए सिरे से चलती हुई दिखाई दी। ये चौधरी चरण सिंह जी को मैं स्वयं वहां गया था, मैंने उनको समर्पित की थी वो चीनी मिल। मैंने कहा उनकी कर्मभूमि है, उस महान किसान नेता को प्रणाम करते हुए चीनी मिल उनको हम समर्पित कर रहे हैं। आज सपा को जवाब देना होगा वहां के किसानों के सामने। दंगों, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए माफी मांगनी होगी समाजवादी पार्टी को, और खासतौर पर से अखिलेश यादव को माफी मांगनी होगी कि मुजफ्फरनगर में उन्होंने वहां के लोगों के साथ जो व्यवहार किया था, कोसी कला में जो किया था, दंगों की एक लंबी श्रृंखला चली थी प्रदेश के अंदर। उनके समय में प्रदेश के अंदर 300 से अधिक दंगे हुए थे। इन सब दंगों के लिए उन्हें माफी मांगना होगा। और मुझे लगता है एक तरफ दंगों के लिए जिम्मेदार जिन्ना के वे अनुयायी जो सत्ता के शागिर्द बनकर के हर प्रकार की अराजकता को प्रदेश के अंदर बढ़ाते थे, सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा करते थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने और गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। तो इसलिए गन्ना और जिन्ना की लड़ाई तो पश्चिम में होगी।